अस्सलाम वालेकुम यार, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहबा, आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी पीडीएम हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल पम्प चला दिया और रात गए जब ये चला तो लाहौर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। लाहौर का मौसम तो आज भी बड़ा कमाल है, सुबह से बारिश चल रही है। अब कुछ आई है कमी बारिश में, लेकिन ये है कि बादल अब भी गरज रहे हैं। और व्यूअर्स, हम भी अपने घर के गैराज में बैठे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि लाइट भी बारिश के साथ, आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बकौल बिलावल भुट्टो के पानी आता है लेकिन लाइट भी चली जाती है। तो पेट्रोल की कीमतों में बड़ा खौफनाक इजाफा हुआ है। ज़ाहिर है तवक्को थी कि ये मसनूई कंट्रोल है, जो साबित हो गया कि पीडीएम हुकूमत को जाने में अभी सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है और उन्होंने जाने से पहले ये कारनामा सर अंजाम दिया। जी, सबसे पहले तो मुझे आपकी इस बात पे एतराज़ है। आपने कहा कि मेरी पीडीएम हुकूमत, एक तो ये कि वो मेरी पीडीएम हुकूमत नहीं है, वैसे तो सबकी है। चाहे वही बातें तरीके अदम एतमाद पेश हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी सब रो रहे थे। अब पीडीएम की हुकूमत आई है और सब रो रहे हैं। और हर हुकूमत ये साबित करती है कि पिछली हुकूमत के सारे गुनाह धुल गए। यानी वो इतना ज़्यादा आवाम पे जुल्म करते हैं कि पिछली हुकूमत ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो जाती है कि अगर उसकी बहुत सारी खामियां भी होंगी तो ये लगता था अरे इनसे तो बेहतर थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो बड़ा मशहूर वो है ना जी, वो कोई बंदा सिर्फ कफन उतारता था जी जी, तो जब आगे औलाद आई तो उसने सिलसिले को बढ़ाया तो उन्होंने कहा तेरा प्यो ही चंगा सी, सिर्फ कफन लांदा सी। तो ये भी ज़ाहिर है पिछले लगभग 1.5 साल से सवा साल से पीटीआई की मरकज़ी हुकूमत को ताने देते थकते नहीं थे और दावेदार थे। और ज़ाहिर है इसके लिए भी उनके पास है कि चूँकि खराबियाँ उस वक़्त शुरू हुई थी, चलें खराबियाँ उस वक़्त शुरू हुई तो उन्होंने सवा साल में क्या किया, उनको बढ़ाया, उन खराबियों को, खामियों को इस तरीके से बढ़ाया कि ज़ाहिर यही किया कि जी इन्होंने आईएमएफ से मुआहदा लेट किया। और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी वो भी यही कहते थे कि इसहाक डार ने लूट के खा लिया और तबाही और बर्बादी फैला दी और हम बेहतर कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ख्वाजा साहब कि ये सिर्फ अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ के चक्रों में पड़े रहते हैं, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। और पिछली हुकूमतों को कोसना, हमारे सियासतदान अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने साबित किया है कि इन जैसे नाअहल पूरी दुनिया में कोई सियासतदान नहीं, और खुद गर्ज भी हैं। देखिए, मैं तो उस वक्त मानूंगी कि जब जो है जाती उम्रा जो वहाँ सिर्फ 2 ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए 2 कनाल भी कम नहीं होता, 2 कनाल के घर में जाती उम्रा में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और उनकी फैमिली रहेगी। और इसी तरह बनी गाला में भी सिर्फ 2 कनाल का हिस्सा, और बिलावल हाउस बड़े बड़े और जितने भी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घर ही है वो सारे छोटे हो के और 2-2 कनाल के, मैं 2 कनाल बड़ी ज़्यादा कह रही हूँ, मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा है। 10 मरले का घर बहुत होता है खालिद साहब, आप भी जानते हैं। ये मुख्तसर छोटे छोटे घरों में रहें और वो पैसा दे के इनको अंदाज़ा हो कि लोगों की ज़िंदगी किस तरह है। जैसे आपने मरियम को फिर जाती उम्रा में आबाद कर दिया। मरियम का ससुराल वहाँ पे है, गालबन एबटाबाद में है शायद। वो तो शायद उनको भी नहीं पता होगा मेरा ससुराल कहाँ है, क्योंकि अब तो वो खुद सास बन चुकी हैं, तो अब तो ज़ाहिर है। लेकिन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए के करीब इजाफा डीजल की कीमत में पिछली दफ़ा जो 15 दिन पहले जो इजाफा हुआ उस वक़्त इन्होंने बड़ा किया जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया और लोगों को बड़ी तसल्ली दी गई। वो जो कंट्रोल था वो फिर वही डार साहब ने, इसका मतलब ये है कि खुद को जी वही मसनूई कंट्रोल करने वाला या महंगाई को काबू करने वाला जो एक वो जादूगर से नहीं होते मसनूई तौर पे, ये मेरा ख्याल है वो गैजेट ही बने हुए हैं। और अल्लाह ना करे कि अगर डोरेमोन कह लें डोरेमोन तो खैर वो शायद वो काम आते हैं दूसरों के, लेकिन ये तो बस मसाइल पैदा कर रहे हैं। अब इतनी ज़बरदस्त इजाफे के बाद ज़ाहिर है तनख्वाहों में तो जो इजाफा सरकारी होना था हो चुका। प्राइवेट सेक्टर में आप भी जानती हैं कि तनख्वाहों में इजाफा उस तरह नहीं होता, ना ही यहाँ कोई सालाना तरक्की वाला मामला है। तो और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और ज़ाहिर है उन पे एकदम से जब बोझ पड़ेगा और इस पेट्रोल के इजाफे से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय पे असरअंदाज होंगी। ये
ज़ाहिर है किराए भी बढ़ाए जाएंगे और इस तरह की सूरत हाल और होगी। किराए जब बढ़ते हैं, जब पेट्रोल या इसकी डीजल की कीमत कम होती है, किराए कम नहीं किए जाते। अब आप देखिएगा आटा भी महंगा होगा, हर चीज़ आटा तो मिल भी नहीं रहा जी, आटा तो मिल भी नहीं रहा। जी जी बिल्कुल, मज़ीद महंगा होगा, हर चीज़ ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी होगी। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये वहाँ पे क्या जुल्म करें, और अगर इसके बावजूद ये दावा करें ना ख्वाजा साहब कि ये इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेंगे, तो मैं कहती हूँ कि बस अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चले, वो तो ज़ाहिर है एक खातून खाना होने के नाते भी आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि किचन चलाना कितना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन निज़ाम पे, कि ये शफाफ नहीं होते, गैर जानिबदार नहीं होते, और इस हवाले से बहुत सारी बातें हमेशा बाद में हारने वाला कबूल भी नहीं करता। लेकिन इस इलेक्शन के बाद, बल्कि इस इलेक्शन से पहले जो निगरान हुकूमत के सेटअप आने से पहले ये जो दावेदार थे कि हमने कंट्रोल कर लिया, अब हम बड़े आसानी से इलेक्शन में जा सकते हैं, लेवल प्लेसिंग की भी बातें हो रही थी। ये जो सूरत हाल हुई है एकदम से रातों रात जो पेट्रोल बम चला है, नवाज शरीफ दावेदार थे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के, और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी दावा कर सकते हैं कि उन्होंने भी पेट्रोल बम चलाए हैं और बेताशा चलाए हैं, और जिसमें पूरी कौम को झुलसा के रख दिया जी। और लेकिन ये है कि तंसीला साहबा, इससे आज की जो करंट सूरत हाल है, क्या इसके बाद इनके लिए मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे या पीटीएम की इत्तेहादी जमातें, उनके लिए लोगों में जाना, वोट मांगना और वोट के जो इनके मुतवक्का नताइज थे वो हासिल करना आसान होगा? जी, और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये बात जो है ये अच्छी तरह समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त चाहे ये उसको बिल्कुल ही लोगों की हमदर्दियाँ बिल्कुल ठीक कुछ भी है, लेकिन एक बात बिल्कुल एक न्यूट्रल मैं तज्जिया पेश कर रही हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ बल्कि मुझ पे कई दफ़ा एतराज़ भी आया कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, हालांकि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिर्फ जो असल हक़ाइक़ होते हैं वो बयान करते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि इस अरसे में, गुज़श्ता 1.25 साल के अरसे में, अगर तहरीक इंसाफ बिल्कुल नीचे चली गई थी, 1.25 साल पहले लोग बहुत खिलाफ हो गए थे, अब एकदम से पीटीआई की मकबूलियत फिर अरूज पे लाजमी बात है। वो उसको जब कॉर्नर करेंगे, क्रश करेंगे तो लोगों की लामहल्ला हमदर्दियां तो उनके साथ होंगी। देखिए, या उसके बदले में आप रिलीफ दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक, आवाम को आप रिलीफ नहीं दे रहे, लैपटॉप तो बहुत ही जा रहे हैं। आप जानते हैं कि खाली लैपटॉप तो इन्होंने पिछली दफ़ा भी दिए थे। ये कुछ भी कर लें, जब तक आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, अभी तो आपने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। अगर वही बात है कि अगर कर्जे चढ़े हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, बकौल इनके जो है वो हज़ारों अरब के कर्जे चढ़े, आपके दौर में क्या कम पड़े कर्जे चढ़े थे? भाई बाहर अपना पैसा वापस लेके आए, आप इस मुल्क में आए, आप पाकिस्तान में जब आपने सियासत करनी है आप पाकिस्तान के अंदर आएँ, यहाँ आके सियासत करें, यहाँ पैसा लाएं, जो आपके हामी बाहर बैठे हैं उनको कहें आप पैसा दें, पाकिस्तान के मसाइल हल करें, उसके कर्जे उतारें। ये तो नहीं है कि आप लोगों पे टैक्सों की भरमार करते रहें, उन पे जुल्म करते रहें, चीज़ों की जो कीमतें बढ़ाते रहें। बस अब इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ये निज़ाम कभी चल ही नहीं सकता। और दूसरी एक और बात छोटी सी, कि तनख्वाहें किसकी बढ़ती हैं, जो आपने भी अभी बात की, सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाज़मीन की। मैं बार बार तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये कहती हूँ कि जो सरकारी मुलाज़मीन की जो आसाइशात बल्कि तय्युशात हैं, जैसे आप बिजली के उन्हें बिल फ्री जी बहुत ज़्यादा है जी, वो तो 2,000 यूनिट मुफ्त हैं जी, पेट्रोल हैं, जो आप जुडिशरी को आप 5-5 हज़ार रुपये जज को सिर्फ रिफ्रेशमेंट के नाम पे देते हैं। आप किस लिए देते हैं भाई? उन्हें ना दें। अगर हमारा आपने जीना दो भर किया है आम आदमी का, उनको भी तो थोड़ा सा तो तंग करें, तंग ना करें। उनको नॉर्मल ले आए तो वो अपने आप ही तंग हो जाएंगे, जिनको ऐश की जिंदगी गुजारने की आदत हो। या तो अदालतें फैसले अच्छे दे रही हो, हम भी कहें हाँ जी ये डिजर्व करते हैं। वो बहुत खौफनाक सूरत हाल है जी, 128वें नंबर पर है पाकिस्तान। जब आप इंसाफ नहीं दे रहे हैं तो आप हमें क्यों कुचल रहे हैं? आप जो आम आदमी, मैं उसे कहती हूँ जो प्राइवेट मुलाजिम है वो आम आदमी है, आप उसकी सुने और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ ज़रूर दें, छोटे तबके को आप उनके दें, लेकिन इनके जो फ्री पेट्रोल है बेतहाशा और फ्री बिजली के बेपनाह लाखों खरबों क्या करोड़ों रुपए सुना यूनिट इनके जी बहुत ज़्यादा है जी। मुलाजमीन के जो वापडा के मुलाजमीन के यूनिट माफ बंद कर दें जनाब। मुल्क इस वक्त जंगी हालत में है, अब हमें क्रश ना करें। हमसे मुराद आम आदमी है,
कुछ उस पर तरस खाएं और ये उम्मीद ना रखें कि आप अगला इलेक्शन बड़ा इजीली जीत लें। धांधली भी करेंगे तो ये याद रखें, इस दफ़ा आप धांधली भी नहीं कर सकेंगे। नहीं, अगर वो जीत गए तो इसका मतलब धांधली। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो जनरली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।